अस्सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। तो स्मार्ट सिलेबस में आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.4, उसको हम करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इस तरह के, आप बुक्स सामने रखें, पेज नंबर 20 है मेरे पास जो बुक है, ठीक है जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड आप ओपन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों क्या कह रहा है वो कि टू मैट्रिसेस आपके पास हैं, गिवन है, हमने ये बताना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या ये कन्फर्म है या नहीं है, ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट करके दिखाएं या मल्टीप्लाई करके दिखाएं, जस्ट ये बताना है कि मल्टीप्लाई होता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो पहला आपके पास मैट्रिक्स है उसमें कॉलम चेक करने कितने हैं, 1 and 2। देखें जी 2 कॉलम है, और जो नेक्स्ट आपके पास मैट्रिक्स होना है उसके आपने रोज चेक करनी है 1 and 2। ये कॉलम और रोज क्या आते हैं आपको 1.1 और उसके बाद शायद 1.2 थी या 3, तकरीबन डिटेल से बताया हुआ कॉलम्स क्या होते हैं और रोज क्या होती हैं। अच्छा, अगर तो आपके फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम एंड रोज इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या कहेंगे, कन्फर्म फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है जी, कन्फर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई होगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट था, उसके बाद सेकंड पार्ट था। अब ये चेक करें, इसमें रोज की कॉलम कितने, फर्स्ट के कॉलम चेक करने हैं 1 and 2। हाँ जी, रोज 1 and 2। इसके कॉलम अगेन आपको बता रहा हूँ कितने हैं, 1 and 2, रोज 1 and 2। कॉलम इसके और रोज इसकी अगर इक्वल हो तो हम देखेंगे क्या है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके कॉलम चेक करते हैं जी, 1 and 1 कितने हो जाए जी, 2 हो जाते हैं। रोज कितनी है, 1 and 2, ये तो इक्वल आ गए, तो कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ये भी। और नेक्स्ट ये जो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5 है, कॉलम 1 फिर कॉलम 2 फिर कॉलम 3 कॉलम है। हम देखते हैं इसकी रोज कितनी है, 1 2, ये देखिए इस तरह क्या होती है, रो 1 2 and 3। इसके भी रोज, इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल हैं तो ये क्या है, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स गिवन थे स्मार्ट सिलेबस में स्टूडेंट्स, वो आपके क्लियर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सक्लूड है और 3 भी एक्सक्लूड है, मतलब कि वो शामिल नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 4 का उसने पार्ट नंबर ए है, डी है और पार्ट नंबर ई है। 4 का ए पार्ट देखें, और कहा क्या गया है हमें कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई हम सीख लेते हैं कि किस तरह करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान बस आपका मुकम्मल वाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए और आप सब लोगों को समझ आनी चाहिए। अब मेंटली तौर पर आप यहाँ पर हाजिर हो, ठीक है, जो इधर मौजूद हैं वो भी और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी, सब लोग आप वाइट बोर्ड की तरफ देखें। तो आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये क्या देखना है, रो है, ठीक है जी। हॉरिजेंटल जो आपकी अरेंजमेंट होती है उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है परपेंडिकुलरली इस तरह जो होता है, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री जो है 2, उसको फर्स्ट, इसके फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2, और इधर प्लस आना है, हमेशा याद रखिएगा। इस नेक्स्ट एंट्री को हमने मल्टीप्लाई करना है इस नीचे वाली से। तो मैं अगेन बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है और सादा है, ध्यान करें, दोबारा समझ लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं कह रहा हूँ जी, फर्स्ट ये रो है, इसका फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है 2, और नेक्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जो अपर एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2। फिर नेक्स्ट को नीचे वाली से, फर्स्ट कॉलम की नीचे वाली एंट्री से, ओके जी। इसी तरह अगेन फर्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम्स के साथ, इसके साथ करेंगे, ये 2 को 1 के साथ, 2 × -1 और ये प्लस।
बिटवीन ब्रैकेट्स आप प्लस लगाते रहेंगे, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट इसी तरह नीचे वाला 0 से 3 × 0, ओके जी। अब इस 1 को, अब ये वाली रो हो गई है, ये अब ख़त्म, इस पे हाथ रख लें, समझ ली ख़त्म हो गई। अब इसको अगेन 2 के साथ 1 × 2, और इस 1 को फिर नीचे वाली से 1 × 3, और ध्यान इस तरफ हो भाई, आप सब लोग भी इधर देखें, ये देखें 1 × ये -1, ठीक है जी, ऊपर वाली वैल्यू, फिर 1 को नीचे वाली नेक्स्ट कॉलम की नीचे वाली वैल्यू से, ओके जी। फिर अब ये थर्ड रो है 0, और फिर अगेन फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री से 0 × 2, और ये प्लस आपने रखना है ब्रैकेट्स के जो दरमियान में। अब ये -2 तो ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई नीचे वाली वैल्यू 3। अब फिर ये 0, ये फर्स्ट रो की लास्ट रो की जो फर्स्ट एंट्री है सेकंड कॉलम के, ये इस वाले से एंट्री से 0 × -1 प्लस ये -2 मल्टीप्लाई ये 0, ठीक है जी। ध्यान आप सब लोग इधर रखें, ओके जी। टाइम सेव करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लिया था, चलें अब करते हैं। 2 2s are 4, 3 3s are 9, प्लस 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 ही रहना है, 2 1s are 2, प्लस माइनस माइनस, 3 0s are 0, 2 1s are 2 आ रहा है हमारे पास, 3 1s are 3 आ रहा है, फिर 1 1s are 1 माइनस का, और ये 1 प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ठीक है जी। तो 1 0s are हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 0s are 0 आ जाएगा, 2 3s are 6, प्लस माइनस माइनस, 1 0s are 0 और 2 0s are 0, 0 हो तो प्लस लगाओ या माइनस, कुछ भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 + 4 हो रहा है 13, 3 में +2 कर रहे हैं 5, 6 0 की कोई वैल्यू नहीं, -6 वैसे ही, -2 0 की कोई वैल्यू नहीं, फिर -1 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 का 0। तो ये स्टूडेंट्स आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट मैंने करवाया, पार्ट नंबर डी है, उसका फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड मैट्रिक्स ये है। अगेन मल्टीप्लाई क्या है उसने करना है, तो मैंने आपको बताया कि पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर इस रो को हमने करना होता है इस कॉलम के साथ, और फिर इसको इस कॉलम के साथ। अभी पहला क्वेश्चन समझे, सेम वैसे ही है। 8 × 2 कर देते हैं, ओके जी, ध्यान इस तरफ रहे आपका, प्लस ये 5 को नीचे वाले से कर देते हैं, 5 × -4, क्लियर हो गया। फिर अगेन 8 को इस ऊपर वाले से 8 × 5/2, और ये माइनस का साथ माइनस प्लस लगा देंगे, और इस 5 को नीचे वाले से 5 × 4, फिर 6 को इस रो को अब इससे 6 × 2 एंड 4 × -4, एंड ये 6 × ये -5/2 एंड प्लस ये 4 और मल्टीप्लाई ये वाला 4, ठीक है जी। 8 2s are 16, 5 4s are 20, minus plus minus, 6 2s are 12, 4 4s are 16, minus plus minus, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 5 4s are 20, minus plus minus, 4 5s are 20, plus plus plus, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 5s are 15, minus plus minus, 4 4s are 16। तो हमारा 20 - 16 4, बड़ा माइनस के साथ माइनस, 16 - 12 4, बड़ा माइनस के साथ माइनस, 20 प्लस माइनस काट के कैंसिल आउट 0, 16 - 15 1। तो ये था हमारा आंसर और क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हुआ। अब तो स्टूडेंट तो जो इस तरफ रहे, ओके जी, हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। -1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस ऊपर वाली वैल्यू से। पहले 2 क्वेश्चन में मैं आपको रूल बता चुका हूँ कि कौन सा रो किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना और कौन सी एंट्री किस एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना। तो तवज्जो रखें, वो चीज़ें अब नहीं बार बार बताऊंगा, अब जस्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। -1 मल्टीप्लाई ऊपर वाला 0, फिर प्लस लगा के ये 2 मल्टीप्लाई नीचे वाला 0, -1 अगेन ऊपर वाली वैल्यू 0, फिर 2 मल्टीप्लाई नीचे वाला 0, ठीक है जी। अब ये 1 मल्टीप्लाई 0 और ये 3 मल्टीप्लाई 0, फिर ये 1 इस 0 के साथ करेगा, ठीक है, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई 0।
तो -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 0 जार 0 1 0 जार 0 3 0 जार 0 1 0 जार 0 2 0 जार 0 1 0 जार 0 3 0 जार 0 0। किसी भी चीज़ के साथ आपको मैंने बताया जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता तो स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 0 0 0 प्लस 0 ही रहना है, 0 ही रहना है, इधर भी 0 इधर भी 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसका पार्ट नंबर 2 एंड 4 है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास जो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है बी और सी, और इसमें पूछा ये गया है कि वेरीफाई वेदर ए इंटू बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इन सब को मल्टीप्लाई करें और इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है दोनों का इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि हमेशा मैंने बताया कि पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। ए मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे क्या है, अब बी मल्टीप्लाई सी है, तो बी की वैल्यू कितनी है आपके पास गिवन है 1 -3 2 -5 और मल्टीप्लाई सी 2 1 1 3। ओके जी, ए को मैंने ए ब्रैकेट्स और ए के दरमियान साइन नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। बाद में लिख लेता हूँ क्योंकि पहले ब्रैकेट्स वाले को सॉल्व करते हैं। ए वैसे ही लिखे रहने दें। मल्टीप्लाई क्या होता है अभी क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको समझा के आया हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब जस्ट आपको समझाऊंगा। देखिए 1 × 2 2 × 1 नीचे वाले से, फिर 1 को अगेन ये ऊपर वाले 1 से, और फिर इस 2 को नीचे वाले 3 से। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 को 2 से, और ये माइनस का 3 है मल्टीप्लाई 2, और ये 5 1 क्या -5 × 1, और ये 3 को 1 से -3 × 1, और 5 को 3 से -5 × 3। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये ए है, ए को मैं वैसे लिख लेता हूँ, ठीक है, और 2 1 = 2 2 1 = 2 प्लस 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 2 3 = 6 प्लस माइनस 6 5 1 = 5 प्लस माइनस 5 1 1 = 1 3 2 = 6 प्लस 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 3 1 = 3 प्लस माइनस माइनस 3 5 = 15 माइनस प्लस माइनस। ओके जी, टू प्लस 2 4 -6 -5 -11 6 + 1 7 15 3 18 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। ब्रैकेट में स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेशन पूरी हुई, अब ए की वैल्यू इधर लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, इधर ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। इधर मैं ए लिख देता हूँ। थोड़े चलें, थोड़ा सा ये तंग सा हो गया, कोई मसला नहीं है, अभी इसको सही कर लेते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, -1 को 4 के साथ -1 × 4, ठीक है जी। -1 को 4 से, अब 3 को 11 से, फिर -1 को 7 से, 3 को नीचे वाली वैल्यू जो -18 है, 2 को 4 से, 0 को -11 से, अब 2 को 7 से, 0 को -18 से। ठीक हो गया जी। और ये अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 = 4, 11 3 = 33 माइनस प्लस माइनस 2 4 = 8, 11 0 = 0, 7 1 = 7 माइनस के, 18 3 = 54 माइनस प्लस माइनस 2 7 = 14, 18 1 = 0, और सॉरी 18 0 = 0। हमारा आंसर क्या आ रहा है, -33 -4 माइनस के 37, 8 का 8, 0 की कोई वैल्यू नहीं, -54 -7 माइनस के 61, ठीक है, और 14 का 14। ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड्स। अब यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। ये लेफ्ट हैंड साइड सारी सॉल्व हुई है। यहाँ पर इक्वल जहाँ लगा हुआ है, इसके आगे आप समझ जाइएगा कि राइट हैंड साइड में सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या, a × b, पहले a की वैल्यू क्या जी, लिखे -1 3 2 0 मल्टीप्लाई b 1 -3 2 -5 और मल्टीप्लाई c को मैं वैसे लिख देता हूँ। समझ आ रही है आपको? ध्यान इधर हो सब लोगों का। आप लोग भी यार जो बैठे हो इधर देखो,
आप लोग भी देखने वाले, वीडियो देखने वाले भी इधर ध्यान रखें। मेंटली तौर पर पहले भी कह चुका हूँ कि आप इधर ही ज़हन रखें अपना क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं कि फिजिकली तो आप इधर हैं लेकिन मेंटली आप कहीं और हैं, तो बेटा आपको कभी भी समझ नहीं आएगी, चाहे आपको जो मर्जी आके पढ़ाए। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, और 3 को -3 से, फिर -1 को 2 से, और 3 को -5, 2 को 1 से, 0 को 3 से, फिर 2 को 2 से, 0 को -5 से, और आगे C। 1 1 ज़ा -1, 3 3 ज़ा 9, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा -2, 3 5 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस, ये 5, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 5 0 0। ये C की वैल्यू हम लिख लेते हैं इधर। C क्या है जी? 2 1 1 3, ये जो C था। अब हम इधर आ चुके हैं, चलें इस स्टेप से, इसके सामने ये तो कोई बात नहीं, जगह इधर लिख लेते हैं, एक ही बात है। -9 -1 माइनस के 10, -15 -2 माइनस के 17, 2 का 2, 4 का 4, सामने 0 है, ये वाला इक्वल समझ नहीं, इधर है 2 1 1 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, 10 को 2 से, माइनस प्लस -17 1, फिर -10 मल्टीप्लाई 1, -17 3, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1, इधर प्लस ही आना है सेंटर में, 4 मल्टीप्लाई 3, 2 10 ज़ा 20, माइनस प्लस माइनस, 17 1 ज़ा 17, माइनस प्लस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 10 1 ज़ा 10, माइनस का 3, 17 3 ज़ा 51, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, प्लस प्लस प्लस, 17 और 20, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहता है, 37 4 4 8, 15 माइनस के 10 माइनस के 61, 12 एंड 2 14। चेक करें, -37 -37 8 8, -61 14 एंड 14। ठीक है, तो यही बताना था हमने, वेरीफाई करना था। हैंस प्रूव दैट, नीचे लिख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 5 का पार्ट नंबर 2। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो कि a इंटू बी माइनस सी और इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेता हूँ, अब आपको दूसरी तरह से समझाता हूँ, सामने सामने नहीं रखेंगे। ठीक है, a लिखें वैसे ही, और b माइनस सी है तो b मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में लिखे हुए थे, अभी रेज हो गया, मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है जी, a माइनस 3 और 2 -5 माइनस 3 मैट्रिक्स क्या है, 2 1 1 3। इन दोनों को पहले क्या करना स्टूडेंट्स, माइनस कर रहे हैं। b माइनस सी तरह 1 -2 एंड 2 -1, 3 में से ये -3 और -1, और ये -5 और ये -3। पिछली एक्सरसाइज में प्लस माइनस आपको सिखा चुका हूँ सारा। अब इसको माइनस करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आता है, 2 में से 1 गया 1, बड़ा माइनस के साथ -3 -1 -4 दोनों माइनस को तो प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। 2 में से 1 गया 1, -5 -3 माइनस के 8। अब यहाँ पर a है तो a मैट्रिक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं, -1 2 3 0। ओके जी, इस a की वैल्यू मैंने लिख ली है, और इसको हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड अकेले को सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसकी साइड पे लेफ्ट साइड पे इक्वल के साइन लगाए हैं। जब मैंने दोनों को कंपेयर करके सॉल्व करवा रहा था पिछले क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड इधर, राइट हैंड साइड इधर लिखी, तो सेंटर में इक्वल आ रहा था, फिर साइड पे इक्वल नहीं लगाना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो ध्यान में या जहन में ये बातें रखें। अब मल्टीप्लाई करना वही रूल जो भी कर रहे हैं, पिछले 3-4 क्वेश्चन हमने किए हैं। -1 को -1 से, अब 3 को नीचे वाले से,
-1 को ऊपर वाले 1 से, 3 को 8 से, 2 को 1 से, 0 को 0 को इससे, फिर 2 को 1 से, 0 को -8 से, ये 8 है जी। ओके 8 ही है। 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस खत्म हो जाएगा। जब दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करें तो प्लस में आएगा। तो पहली वैल्यू प्लस की हो तो बेशक प्लस लगाओ या ना लगाओ। 3 4 12, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, माइनस प्लस माइनस, 4 0 0, 0 के साथ प्लस माइनस लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई मसला नहीं। 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 3 8 24, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, 8 0 0। 12 में से 1 गया तो 11, बड़ा माइनस के साथ माइनस, -2, -24 -1 -25, 2 का 2, लेफ्ट हैंड साइड है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड्स AB माइनस BC। इसमें कहता है AB को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर BC को मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों के आंसर को माइनस करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर A की वैल्यू हम लिख लेते हैं। A की वैल्यू क्या थी, -1 and 2 and 3 and 0। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई B क्या है, B है 1 -3 and 2 -5। ठीक हो गया। इनको हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो -1 को 1 से, ठीक है जी, और 3 को नीचे वाले 3 माइनस से, -1 को मल्टीप्लाई 2 और 3 को नीचे वाले से -5 से, फिर 2 को 1 से, 0 को 3 से, 2 को 2 से, 0 को 5 से। ठीक हो गया जी। 1 1 1 माइनस के, 3 3 9, माइनस प्लस माइनस, 2 1 2, 3 0 0, 2 1 -2, 3 5 50, माइनस प्लस -5, माइनस के 15, 2 2 4, 5 0 0। तो क्या आ रहा है, 9 -1 -9 माइनस के 10, 2 0 2 + 0 2, -15 -2 -17, 4 का 4। ये भी आया है। अभी हमने BC निकालना है, फिर उनको हमने क्या करना है, फिर AB में से क्या कर देना है, उसको माइनस कर देना है। तो मैं इधर ही आपको समझा देता हूँ, -BC। इधर B की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 -3 2 and 5, और मल्टीप्लाई C क्या है हमारे पास जी, 2 1 1 3, ये -7 लगा हुआ है। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई 1 को 2 के साथ, अब ये लगता है फिगर्स छोटे हो जाने हैं। हाँ जी, क्लियर नज़र आ रहे हैं, नंबर क्लियर है, छोटे तो नहीं। ठीक है जी। 1 को 2 से और 2 को 1 से, ओके, नहीं जी छोटे हो जाने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इधर B मल्टीप्लाई C मैं इधर नीचे आपको कर देता हूँ। याद रखिएगा ये A मल्टीप्लाई B है और B मल्टीप्लाई C नीचे कर। अच्छा तो स्टूडेंट, A मल्टीप्लाई B हमारा ये आंसर आ गया। माइनस करना था A मल्टीप्लाई C, तो यहाँ पर पहले मैंने B लिख दिया गलती से, तो अब मैंने A कर दिया। ठीक है जी। A मल्टीप्लाई C, ये C की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है जी, 2 1 1 3, और यहाँ पर A की वैल्यू, तो A की वैल्यू हमारे पास ये नहीं है। A की वैल्यू हमारे पास है -1 2 -1 2 3 0। ठीक है जी। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और इस AC को AB से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जगह क्योंकि कम है, इस AC को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है जी। A की वैल्यू -1 3 2 0 और मल्टीप्लाई 2 1 1 3। क्लियर है जी। आगे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरा जे 1 को 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। अब आपको मल्टीप्लाई के मैंने 5 6 क्वेश्चन समझा दिए, डायरेक्ट होगा। 1 2 1 2 प्लस माइनस माइनस। अब इसको नीचे वाले से करते हैं, 3 1 3 प्लस 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 ही रहना है। क्लियर हो गया। -1 को 1 से किया, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 जी, प्लस 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 रहेगा, और 2 2 4। इस 0 को नीचे वाले से 0 1 0 2 1 2 0 3 0। क्लियर हो गया।
3 में से 2 गया 1, 4 का 4, 9 1 गया तो 8, 2 का 2। ठीक है स्टूडेंट्स, a मल्टीप्लाई b ये था और a मल्टीप्लाई c ये था, ये दोनों आंसर। इन दोनों को माइनस करना है। ए बी का आंसर पहले लिख लें, वो क्या आपके पास -10 माइनस के 17, ठीक है, और आ जाएगा 2 और आ जाएगा 4 माइनस ए सी ये वाला 1 8 4 2। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं इनको। -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। आंसर क्या है? -10 -1 -11। दोनों माइनस क्यों प्लस हो जाता है? साइन माइनस कह जाता है। फिर ये दोनों माइनस के हैं, प्लस होगा 17 + 8 25 -1 प्लस साइन -4 में 2 गया तो 2 बड़ा माइनस के साथ -4 में 2 गया तो 2 जी। -11 एंड -2 -11 एंड -2 -25 -25 2 एंड 2 बोथ साइड्स आर इक्वल। वेरीफाई हो गया हमारा, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स जी अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 है 1.4 का, लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 2 है इसका। b मल्टीप्लाई सी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है b मल्टीप्लाई सी का ट्रांसपोज हमने लिख लिया, b की वैल्यू ये लिख ली है, c की वैल्यू ये है, होल का ट्रांसपोज। पहले वो करते जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है, तो ब्रैकेट के अंदर हम देखें 1 को 2 से किया, 1 2 जार 2 माइनस प्लस माइनस 2 3 जार 6 प्लस प्लस 6, फिर 1 को 6 के 6 1 जार 6 2 9 जार 18 माइनस प्लस माइनस, फिर इसको इस रो को इस कॉलम से 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। इसी रो को इस कॉलम से 3 6 जार 18 प्लस माइनस माइनस 5 9 जार 45 माइनस माइनस प्लस 6 में 2 माइनस 4 15 में 6 9 बड़ा माइनस का साथ माइनस 18 में 6 माइनस किए 12 बड़ा माइनस का साथ माइनस 45 में से 18 माइनस किए तो 27। अब बी सी का क्या करना था? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं? ये फर्स्ट रो को कॉलम बना लेते हैं, इस रो को ये कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड आपके आ गई, राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। सी की वैल्यू आप देखें पहले लिख ली -2 3 6 -9, बी की वैल्यू 1 2 -3 -5। तो सी का ट्रांसपोज बनाएंगे कैसे? ये -2 6 है ना, इस रो को आपने ऐसे लिख देना है और ये रो को इस कॉलम में बना देना है। ये सी का ट्रांसपोज बन गया और बी का ट्रांसपोज ये 1 2 ये फर्स्ट कॉलम बन गया और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। आपका ध्यान बिल्कुल इधर है यार, आप लोग भी इधर ध्यान करो, इधर। तो 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6 प्लस प्लस 6। अब इस 2 को 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 3 5 जार 15 माइनस प्लस माइनस, फिर 6 1 जार 6 9 2 जार 18 माइनस प्लस माइनस। अगेन इसको 6 को 3 से करें 18 प्लस माइनस माइनस 9 4 5 जार 45 माइनस माइनस प्लस 6 - 2 4 18 - 6 12 बड़ा माइनस का साथ माइनस 15 - 6 9 बड़ा माइनस का साथ माइनस 45 - 18 27 बड़ा प्लस का, जारी बात है ये प्लस में। तो स्टूडेंट्स देख लें फर्स्ट कॉलम 4 - 12 4 - 12 -9 और -9 27 27। हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके साथ आपकी बेटा एक्सरसाइज खत्म हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।